और आप सभी को मेरा नमन और वंदन। चलिए, अपना तो चलने का ही काम है, कल भी चले, लेकिन कल ये पता ही नहीं चला कि हमारा गांव का ही नाम भूल गए हम लोग। कोई लक्ष्य ही नहीं है हम लोगों के साथ, तो यही है। कैसे कहें कि चलना है, क्योंकि इतने दिन हो गए कहते कहते कि चलिए वहीं चलते हैं। यदि पहुंच गए होते तो फिर ये कहना बंद हो गया होता, क्योंकि यात्रा का सामान है। हम एक ऐसे जंगल में भटक गए, ये जो संसार है, इसको भी तुलसीदास बाबा ने कहा है कि संसार कांतार। कांतार कहते हैं वन को। ये संसार भी एक कांतार है। भगवान राम भी वन को गए थे, उन्होंने भी वन की यात्रा की, और हम इसी वन में भटक रहे हैं। उनकी पहली यात्रा थी जनकपुर की, और दूसरी यात्रा थी चित्रकूट की, और तीसरी यात्रा थी उनकी लंका की। एक और महापुरुष हुए हैं, रामचरितमानस में उनका वर्णन आता है। आपने सुना होगा, जो आगे चल करके रावण बना। एक प्रताप भानु राजा था, एक सत्यकेतु राजा हुए कैकई देश के। उनके दो पुत्र थे, एक प्रताप भानु और एक अरिमर्दन। तो प्रताप भानु बड़े होने के कारण उनको राज्य दिया गया। प्रताप भानु ने बड़े धर्मात्मा पूर्वक, मानस में वर्णन है इसका, पूरे धर्म का आश्रय लेकर के उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया, और इतना राज्य का विस्तार किया कि पूरे विश्व पर उनका राज्य स्थापित हो गया। जहां से सूर्य निकलता था और जहां तक सूर्य छिपता था, वहां तक उनका राज्य था। तो ऐसे धर्मात्मा प्रताप भानु राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, शिकार करने के लिए। किधर गए? विंध्याचल की तरफ। ये विंध्याचल क्या है? ये महत्वाकांक्षा ही हमारी जो है, ये विंध्याचल है। हम महत्वाकांक्षाओं के जंगल में ही भटक जाते हैं। ये जो विंध्याचल है, इसने किसी से सुन लिया कि ये जो सूर्य है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये किसी से सुन लिया उसने। तो इस विंध्याचल को भी ये महत्वाकांक्षा हुई कि ये सूर्य मेरी भी परिक्रमा करे। अब बताइए, सूर्य से प्रकाश लेना, उसका लाभ लेना तो अलग रहा, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा पाल लेना कि सूर्य मेरी भी परिक्रमा करे। तो उसने सूर्य को उससे कहा कि तुम मेरी परिक्रमा करो। सूर्य ने कहा कि नहीं, मैं तो प्रकृति के नियम से बंधा हुआ हूं, मैं किसी की परिक्रमा नहीं करता। बोले नहीं करो, तो सूर्य ने मना कर दिया। अब देखिए, दो चीज होती हैं, एक तो होता है मात्सर और एक होती है ईर्ष्या। ये दोनों लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मात्सर और ईर्ष्या, इन दोनों में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा फर्क। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो फर्क कैसे करें कि यदि मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और हम भी उसके साथ दौड़ रहे हैं, वो हमसे थोड़ा बलवान है, ताकतवर है, और वो हमसे आगे निकलने लगा। जब वो हमसे आगे निकलने लगा तो देखिए, दो स्थिति हैं। पहली तो ये है कि हम अपनी इतना बल लगाएं, इतनी ताकत लगाएं कि हम उससे आगे निकल जाएं। वो हमसे आगे है, जब वो आगे जाने लगा तो हमको मात्सर्य हुआ कि हमसे आगे कैसे जा रहा है। तो पहला रास्ता हमने चुना कि भाई इसको हमें अपनी ताकत लगा के इससे आगे निकलना है, इसको मात्सर्य कहेंगे। दूसरा रास्ता ये होता है कि हमने ये विचार किया कि हम तो नहीं दौड़ पा रहे, लेकिन बच्चों तुझे भी नहीं दौड़ने देंगे, और उसकी हमने टांग पकड़ ली और उसको गिरा दिया। यह है ईर्ष्या। न हम दौड़े और न उसको दौड़ने दिया। तो ये जो विंध्याचल था, इसको ईर्ष्या हुई। बोले हमारी परिक्रमा लगाओ, और नहीं लगाते हो तो फिर तुम जो प्रकाश देते हो संसार को, हम तुम्हारे प्रकाश को रोक देंगे। और विंध्याचल ने बढ़ना शुरू किया, ऊपर उठना शुरू किया। जब विंध्याचल ने ऊपर उठना शुरू किया तो बड़ी समस्या, संसार के सामने समस्या। प्रकाश नहीं मिलेगा तो संसार चलेगा कैसे? बड़ी मुसीबत। अब पता नहीं कहां से भगवान की कैसी कृपा हुई
कि कहीं से घूमते फिरते अगस्त ऋषि वहां पर पहुंच गए और अगस्त ऋषि से ये प्रार्थना की, बोले प्रभु आप ही समस्या का कोई समाधान निकालिए। तो अगस्त ऋषि विंध्याचल के पास गए तो संत को देख करके, ऋषि को देख करके, और विंध्याचल ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया, लेट गए। और लेटे लेटे उसने कहा कि मुनिवर मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या सेवा करूं। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि देखो भाई, अभी हम दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं और जब तक हम लौट के ना आए तब तक ऐसे ही लेटे रहो। संत की कृपा है, हो गई ना। संत की कृपा से संसार आज प्रकाशित है। सूर्य का प्रकाश हम ले रहे हैं, उसकी भी बुद्धि देखिए भगवान ने कैसी कर दी कि लेटे लेटे ही पूछा, नहीं तो खड़े होकर भी पूछ सकता था। लेटे लेटे पूछा, बोले मेरे लिए कोई सेवा। बोले ठीक है, जब तक हम लौट के ना आए तब तक ऐसे ही लेटे रहना। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। ऋषि अगस्त तो वहां से चले गए। साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के 100 साल के बाद कोई सज्जन वहां आए, बोले भाई हिमांचल क्या नाम है, विंध्याचल, तुम जिनके कहने से लेटे हो वो तो लौट करके आने वाले अब है नहीं, वो कभी नहीं लौटेंगे। तो विंध्याचल ने कहा कि कोई बात नहीं है, संत की आज्ञा है और संत ने मुझे आज्ञा दी है लेटे रहने के लिए, तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, संत की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करें। संत अवज्ञा तुरत भवानी, संत नहीं बल्कि साधु है वहां पर, साधु अवज्ञा तुरत भवानी और कर कल्याण अखिल के। हाँ, संत के आदेश की कभी अवज्ञा नहीं करें। संत जो कुछ कहें, जैसा कहें, उसको उसी रूप में पालन करना, ये हमारा धर्म है। तो आज भी विंध्याचल लेटा हुआ है। उसी विंध्याचल में प्रताप भानु राजा उसी वन में शिकार खेलने के लिए गए। विंध्याचल का मतलब महत्वाकांक्षी। ये राजा धर्मात्मा पहुंच कहां गया, महत्वाकांक्षा के पास। राजा ने दिन भर शिकार किया, इतना शिकार किया कि जो भी बाण मारे उसी में सफलता, उसी में शिकार ढेर। पूरा दिन हो गया शिकार खेल करते करते, जब शाम होने लगी तो राजा लौटने लगा। लौटते वक्त उसने क्या देखा कि सामने एक सूअर है जिसके बड़े बड़े चमकीले दांत हैं लेकिन रंग काला है। और ऐसा लग रहा था राजा को कि मान लो राहु ने चंद्रमा को ग्रस रखा। जो दांत थे वो चंद्रमा की तरह दिख रहे थे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन, और बाकी सारा शरीर काला, मानो राहु ने चंद्रमा को ग्रस रखा है। राजा चाहता तो बहुत शिकार की पूरे दिन। उस सूअर को जैसे ही देखा तो राजा के मन में आया कि इसको भी ढेर करना है। महत्वाकांक्षा के जंगल में, क्योंकि महत्वाकांक्षा जग गई, और जगी तो ऐसी जगी कि राजा ने अपना बाण निकाला और बाण उस सूअर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन वो बाण उस सूअर में नहीं लगा, सूअर बच निकला। और जैसे ही बाण चूका कि राजा को क्रोध आ गया। महत्वाकांक्षा के जंगल में क्रोध की सड़क पर सवार होकर के कल चर्चा आई थी, कहां पहुंचा, उस सूअर के पीछे चलने लगा और ऐसा दौड़ा उसके पीछे कि उसके गार्ड, उसकी सेना, उसका सब कुछ पीछे छूट गया। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि प्रगटत दुरत, कभी वो सूअर प्रकट हो जाता है सामने और कभी छिप जाता है, क्योंकि वो सूअर तो था ही नहीं, उसका लक्ष्य तो दूसरा ही था। उस सूअर के पीछे दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि राजा बिल्कुल अकेला पड़ गया। तुलसीदास बाबा ने एक शब्द प्रयोग किया है, अति अकेल वन विपुल कलेसु। व्याकरण में यह माना जाता है कि जब एक शब्द से ही काम चल जाए तो 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अकेला शब्द ही पर्याप्त था, लेकिन तुलसीदास बाबा ने बड़ी चतुराई की और अकेला शब्द के साथ लिख दिया कि अति अकेल, अत्यंत अकेला, अति अकेल वन विपुल कलेसु। यहां जीव भी अकेला ही आता है ना।
अकेला ही इस संसार के जंगल में रहता है और अकेला ही यहां से चला जाता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि नहीं, अति अकेल। ये अति अकेल कहने का मतलब क्या हुआ? अति अकेल वन विपुल कलेसु तदपि न, फिर भी नहीं, मृग मग तजहि नरेशु, फिर भी वो शिकार के रास्ते को, शिकार का पीछा करने को राजा छोड़ नहीं रहा है। बिल्कुल अकेला। तो बिल्कुल अकेला कैसे हुआ? अरे भाई, यदि राजा ने, प्रताप भानु ने, धर्मात्मा राजा था, यदि गीता कभी पढ़ी होती तो गीता में तो भगवान ने लिखा है ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभौ और जया जयो। तो जब उसने गीता पढ़ी होती और ये शब्द उसने यदि दोहरा लिए होते उस समय, लाभा अलाभौ जया और अजयो, भाई कभी लाभ भी होता है तो कभी हानि भी होती है, कभी जय भी होती है तो कभी। लेकिन राजा ने ठान लिया कि नहीं, हमारे यहां भी देखिए संसार में, यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में कभी असफलता आई ही नहीं होगी। लेकिन क्या ये शाश्वत सत्य है कि हमेशा ही जय होती रहेगी? हो सकता है होती रही हो, लेकिन यदि ऐसा ही सिद्धांत होता तो भगवान इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता, या और भी आगे गीता पढ़ ली होती। राजा ने यह सोच लिया होता कि मेरा काम था, शिकार सामने था, बाण चलाना था, मैंने अपना कर्म किया, कर्म का फल नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई जरूरी है कि हर कर्म का फल मिले। यदि सोच लिया होता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तो हो सकता है उसका पीछा करना बंद कर देता। लेकिन ये सोचा ही नहीं, और जब नहीं सोचा तो अति अकेल व्यक्ति जब क्रोध की सड़क पर होता है ना, महत्वाकांक्षा के जंगल में जब भटकता है, कामनाओं के जंगल में जब भटकता है, तो देखिए उस समय परमात्मा की याद नहीं आती। एक तो व्यक्ति अकेला है ही है, लेकिन यदि किसी ने राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा हो कभी, तो उसमें एक श्लोक है कि हम चाहे कितने अकेले हों, लेकिन हमको ऐसा आभास रहता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। आगे की चर्चा कल करें।